नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डी की टेक पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के बारे में कि किस प्रकार से पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के द्वारा हम थंबनेल बना सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से हम पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के द्वारा हम जो थंबनेल बनाते हैं उसका साइज़ का निर्धारण कर सकते हैं और उसका जो बैकग्राउंड होता है उसको हम कलरफुल बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम उस बैकग्राउंड पर किसी भी इमेज को लेकर के आ सकते हैं और किस प्रकार से उस इमेज को हम स्ट्रोक दे सकते हैं और इमेज से संबंधित और भी सारी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ थ्री डॉट पर जाएंगे और यहाँ इमेज साइज़ पर क्लिक करेंगे। इमेज साइज़ पर क्लिक करने के बाद में, क्योंकि हमें थंबनेल बनाने के लिए यूट्यूब थंबनेल का जो निर्धारित साइज़ होता है वो हम निर्धारित करेंगे। इसके लिए हम कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर इस प्रकार से जो इंटरफेस खुलता है, यहाँ हम यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमारे सामने यूट्यूब थंबनेल के लिए जो साइज़ निर्धारित है 1280 बाई 720 का, वो हमारे सामने खुल के आता है। हम ओके पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने यूट्यूब थंबनेल के लिए जो साइज़ निर्धारित है वो बन करके आ जाता है। अब हम इस थंबनेल को किस प्रकार से और इसका बैकग्राउंड बदलेंगे, तो इसके लिए हम स्क्वायर वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसके कलर पर क्लिक करेंगे। कलर पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है और अब यहाँ पर कलर हमें दो कैटेगरी में दिखाई देता है, एक कलर में और एक ग्रेडियंट में। तो कलर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ केवल सिंगल कलर दिखाई देंगे, इनमें किसी भी कलर का मिश्रण नहीं होता है, ये सिंगल कलर है। यदि आप इनमें से किसी भी कलर को पर क्लिक करेंगे तो आपके बैकग्राउंड पर ये कलर हो जाएगा और इसके बाद हम राइट पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से यदि हम इसको ग्रेडियंट में क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो दो या दो से अधिक कलरों का मिश्रण बन जाएगा, जो कि मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब हम यहाँ से आगे की वीडियो में सीखते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस पर इमेज लेकर के आ सकते हैं। तो इसके लिए हम जो अपना सर्किल वाला फंक्शन है उस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने हमारे मोबाइल में गैलरी खुल जाएगी और यहाँ से आप जिस भी इमेज को अपने थंबनेल बनाने के लिए बैकग्राउंड पर लेना चाहते हैं उसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे मैंने अभी इस वाले इमेज को अपने थंबनेल के बैकग्राउंड पर लाना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया है और यहाँ से मैं इसे एडजस्ट करूँगा क्रॉप के रूप में, इस प्रकार से जितना मैं रखना चाहूँ। और उसके बाद में ये हमारे पास में ये साइज़ दिए गए हैं, इन साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसे चाहें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे यहाँ पर ये जो शेप में, किस शेप में आप लेना चाहते हैं, यदि आप इसे स्क्वायर की शेप में लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से करके आप राइट पर क्लिक करेंगे और सर्किल की शेप में लेना चाहते हैं तो आप सर्किल पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हमारा जो इमेज है वो एक सर्किल के अंदर आ चुका है। इसके बाद हम राइट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो इमेज है वो इस प्रकार से सर्किल की शेप में कट करके और हमारे बैकग्राउंड पर आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस इमेज को हम सुंदर बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ इसको स्ट्रोक देंगे, तो इस स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ इसे इनेबल करेंगे और हम जिस कलर का स्ट्रोक देना चाहते हैं उस कलर पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर रेड में देंगे तो रेड में आ जाएगा, ब्लैक में देंगे तो ब्लैक में आ जाएगा, वाइट में देंगे तो वाइट में आ जाएगा। और यहाँ साथ ही साथ स्ट्रोक की विड्थ हम गड्ढा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे मैं अपनी उंगली से इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये इसकी जो विड्थ है वो बढ़ रही है। और उसके बाद हम राइट पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा है
कि हम किस प्रकार अपना जो थंबनेल का बैकग्राउंड होता है उस पर किसी भी इमेज को सेट कर सकते हैं और उसमें स्ट्रोक दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके जो और फंक्शंस हैं उन पर हम विचार करेंगे। जैसे यहाँ पर स्टिकर्स है तो हम स्टिकर्स पर विचार करेंगे। यहाँ स्टिकर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे स्टिकर खुल करके आ जाएंगे और इनमें से हम जिस किसी स्टिकर को चाहते हैं काम में ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ विभिन्न प्रकार के स्टिकर्स हैं। इसी प्रकार यहाँ पर इमोजी भी हैं, हम चाहें तो यहाँ से इमोजी भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के इमोजी हैं। जैसे मैं इस इमोजी को हलाना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक करने के बाद मेरा इमोजी आ चुका है। इस प्रकार से आप इमोजी या स्टिकर्स को अपने थंबनेल के बैकग्राउंड पर ला सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब हम बात करेंगे इससे अगले वाले फंक्शन पर, जैसे इंपोर्ट वाला। तो इंपोर्ट वाले मैंने आपको बताया था कि यदि हम अपने बैकग्राउंड पर किसी भी इमेज को अथवा किसी भी टेक्स्ट को लाना चाहते हैं तब हम इंपोर्ट का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद में ये ड्रॉ का ऑप्शन आता है जो ड्रॉ करने काम आता है और इसके बाद में आता है हमारे सामने शेप का। यहाँ से हम विभिन्न प्रकार की शेप्स बना सकते हैं और अपने बैकग्राउंड पर लगा सकते हैं। आइए कुछ बना करके देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले शेप के बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने एक स्क्वायर का शेप बन चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कितनी शेप निकलती हैं। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कई प्रकार की शेप्स निकल के आती हैं, जैसे स्क्वायर, सर्किल और वगैरह काफ़ी आकृतियाँ हमें यहाँ मिलेंगी। तो हम जैसी भी सर्किल चाहें या जैसी भी आकृति चाहें यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं ऐसी यहाँ चाहता हूँ तो मेरा ये इस प्रकार की आकृति बन चुकी है। अब इसके बाद में हम यदि यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के लिए हमारे सामने एक रिड्यूस का ऑप्शन आता है। रिड्यूस से जो हमारा स्क्वायर होता है उसके जो कॉर्नर होते हैं, जो कोने होते हैं वो मुड़ जाते हैं। जैसे हम इसे रिड्यूस करेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे किस प्रकार हमारे स्क्वायर है उसका जो कॉर्नर है वो गोलाई की तरफ जा रहा है इस प्रकार। और इसके बाद में हम चाहें तो यहाँ से अपने इस जो हमने शेप ली है उसकी ओपेसिटी भी सेट कर सकते हैं इस प्रकार। यहाँ ओपेसिटी से मतलब है कि हमारी जो आकृति है उसमें जो हमारा कलर है वो हमारे बैकग्राउंड के कलर से मैच कर जाए और उसमें समाहित हो जाए। उसके बाद में हमारे सामने हम चाहें तो इसे स्ट्रोक भी दे सकते हैं यहाँ पर। और स्ट्रोक के लिए बस हमें यहाँ पर एक अपना कलर चुनना होगा, कौन से कलर में स्ट्रोक देना चाहेंगे तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। और यहाँ से हम स्ट्रोक की विड्थ गड्ढा बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। और चाहें तो हम स्ट्रोक जो दिया है उसकी ओपेसिटी भी सेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं स्ट्रोक की थोड़ी विड्थ बढ़ा करके आपको बताता हूँ। ये मैंने स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा कर इतनी कर दी है। अब मैं इसकी ओपेसिटी को गड्ढा बढ़ाऊँगा। इसमें देखेंगे आप ये ओपेसिटी है मेरी, मैं इसे इधर करूँगा तो ये कम होती जा रही है। स्ट्रोक की ओपेसिटी है वो कम होती जा रही है इस प्रकार। और अगर इसे करूँगा मैं तो इससे स्ट्रोक की जो ओपेसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ ओपेसिटी का जो कलर है उसे भी हम बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आपने सीखा कि किस प्रकार से हम इसके ऊपर अपनी आकृति बना सकते हैं, उसे स्ट्रोक दे सकते हैं, उसे कलरफुल बना सकते हैं। अब हम देखेंगे अगले ऑप्शन पर। अगले ऑप्शन पर जाने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे एडिट में। एडिट पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी उस आकृति में पूरा एडिटिंग कर सकते हैं। बस यही है इसमें, और कुछ है नहीं इतना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेजियर की। तो जैसे हम बेजियर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से हमारा मोबाइल का इंटरफेस खुलता है और यहाँ पर हम इस प्रकार से इसे बना सकते हैं इस प्रकार। जैसा भी ये एक आकृति है, एक रेखा की आकृति बन जाती है। और यदि आप चाहें तो इसे बढ़ा करके इसे कॉपी भी कर सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इससे आपका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बेहतरीन लगता है। और ओके करने के बाद में ये इस प्रकार
हमारा एक बेजियर बन चुका है ये। और अगर हम चाहें तो इसे कलरफुल बना सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस प्रकार तो आपने देखा कि हमारा जो बेजियर है वो एक डिज़ाइन बन चुका है। तो इसके लिए हम बेजियर का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में हमारे सामने आता है बेजियर हो गया अपना कॉपी। अब हम चाहें तो हमारा जो बेजियर है हम इसकी कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कॉपी पर क्लिक करेंगे तो इसकी हमारी डबल कॉपी हो जाएगी इस प्रकार। और यदि हम इसे डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा।